YouTube पर सिर्फ एक ऐसी वीडियो मिल जाए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऊपर से नीचे तक ले जाकर के मुझे हर एक चीज समझा दे, मुझे वो सवाल भी सॉल्व करवा दे, मुझे वो ये भी बता दे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, मुझे वो ये भी बता दे कि मुझे किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, कैसे मैं आइडेंटिफाई कर पाऊं, कैसे मैं सॉल्व कर पाऊं, चाहे फिर वो हो स्प्लिटिंग मेथड से, चाहे फिर वो हो श्रीधर आचार्य रूल से। कैसे मैं नेचर्स पता लगा पाऊंगा, नेचर्स के ऊपर मुझे क्वेश्चंस भी करने हैं, कैसे मुझे वर्ड प्रॉब्लम्स करनी है, कैसे मैं अलग अलग टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स कर पाऊंगा, अप स्ट्रीम, लो स्ट्रीम, एज वाले क्वेश्चन, स्पीड वाले क्वेश्चंस कैसे कर पाऊंगा मैं। तो ये सारे के सारे अगर आप लोगों को क्वेश्चन करने तो आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे हो बच्चों। और इस वीडियो में हम लोग आप लोगों को कंप्लीट करके दिखाएंगे ये सारे के सारे एस्पेक्ट के हर एक तरीके के हर एक सवाल को हम लोग इस वन शॉट में यहां पर कंप्लीट करने वाले हैं। सो इस वन शॉट के लिए आप सभी लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट। एंड आप सभी लोगों को बता दूं, पेन और पेपर लेकर के जरूर बैठे, साथ में क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी इसमें तैयार किए हैं। चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों इस वन शॉट को। हेलो एवरीवन, सो आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में, जिसमें आज अपन लोग काम करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्चुअल में ये कौन सी खेत की मूली है और हम लोग इसके पीछे इतना ज्यादा परेशान हुए। तो आज हम लोग एक ही शॉट में यानी कि वन शॉट में इसको पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। चाहे फिर आप इसमें कॉम्पिटेंसी के क्वेश्चंस की बात करें, आप एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात करें, आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करें, आप लोग इसमें कॉन्सेप्ट की बात करें, सारी की सारी चीजें इस एक वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दी हैं और आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं। तो जितने भी बच्चे परेशान थे कि अरे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये चीज समझ में नहीं आई, वो चीज समझ में नहीं आई, तो अगर तुमने ये एक वीडियो देख ली तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके एक एक चीज को समझेंगे और डिटेल में समझेंगे, ताकि कहीं पर भी आप लोगों के दिमाग में कोई भी हवा ना रह जाए, क्योंकि हर एक गैप को भरना है कॉन्सेप्ट के साथ। चलो बच्चों, तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। चलिए, पहला कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है ये भी देख लेते हैं, और इसके बाद भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होंगे। तो मैं आप लोगों को बोलूंगा पेन और पेपर लेकर के बैठे, तभी मजा आएगा इस पूरे के पूरे चैप्टर को करने में। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअल में ये जो चैप्टर है उसके वर्ड, ये जो वर्ड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कहां से आया यार। देखो, इंट्रोडक्शन के नाम पर मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें नहीं बताऊंगा यहां पर, लेकिन तुम लोगों को देखो जो मेन चीज है जो समझ में आनी चाहिए वो क्या है कि ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी, और उससे पहले भी देखो क्या लिखा है, अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। एक पॉलिनोमियल इक्वेशन, हालांकि पॉलिनोमियल तुम लोगों ने टर्म 1 में पढ़ा था, पहले तुम इसको पढ़ चुके हो, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर आप लोगों ने पॉलिनोमियल वर्ड पढ़ रखा है तो फिर आप लोग तो इस चीज से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे, जो कि है इसकी डेफिनेशन। देखो यार, डेफिनेशन क्या कहती है, पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन कहती है कि वो कहती है एक एक्सप्रेशन हो ऐसा, एक एक्सप्रेशन ऐसा हो जिस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसकी जो एक्सपोनेंट है या फिर आप उसकी पावर कहते हैं, तो वो हमेशा एक होल नंबर होनी चाहिए। यार अब ये होल नंबर क्या होता है सर, इतनी सारी चीजें एक साथ, जरा देखो, जब कभी भी मैं यहां पर x की बात कर रहा हूं यानी कि वेरिएबल की बच्चों में बात कर रहा हूं यहां पर, तो ध्यान रहे कि वेरिएबल की जो पावर यहां पर लिखी जाती है ये हमेशा क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है सर, होल नंबर होगी। सर ये होल नंबर कौन सी बला है, देखो मैं बताता हूं होल नंबर क्या होता है। होल नंबर का मतलब है 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, इस तरीके से। लेकिन क्या नहीं आना चाहिए कभी भी, ये जो इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर जो इसके एक्सपोनेंट या फिर जो इसकी पावर है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, यानी कि कभी भी वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद क्या होगा सर, अरे भाई नॉन फ्रैक्शनल भी होनी चाहिए। इधर उधर मत ताको, इधर देखो, इधर नॉन नेगेटिव एंड नॉन फ्रैक्शनल होनी चाहिए। यानी कि सर अगर कभी मेरे से कोई कह दे कि x की पावर में 1/2 लिखा हुआ है, तो क्या ये एक पॉलिनोमियल की निशानी है? नहीं बच्चों, ये उसको बदनाम करने की निशानी है। अच्छा सर, अगर x की पावर पे मैं ये लिख दूं कि -2, तो ये भी बेटा बदनाम करने की निशानी है। लेकिन सर अगर मैं बोल दूं कि x की पावर 100 है, तो क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है सर ये बात। अच्छा सर, मान लीजिए 1/, में मैं x लिख दूं, अरे वाह जी वाह, बहुत चतुर बन रहे हो तुम। इसका मतलब क्या है बच्चों, x की पावर -1 ही तो है, तो ये भी बच्चों उसे बदनाम करने की निशानी है। उसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि रूट में x आ गया, अपॉन में x आ गया, अपॉन में x का स्क्वायर आ गया। इस तरीके की जो चीजें, इनको हम लोग क्या कहते हैं, ये अपने पॉलिनोमियल नहीं होते। ठीक है सर, आपने जो यहां पर पॉलिनोमियल वर्ड था इसको तो आपने क्लियर कर दिया,
बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सर। लेकिन इसी के साथ फिर क्वाड्रेटिक बोलते किसको हैं? तो बच्चों जब डिग्री 2 होती है तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक बोलते हैं। अब ये डिग्री कौन सी भला है सर? डिग्री वो होती है बच्चों जब कहीं भी कोई पॉलिनोमियल मिलता है तो उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है अगर वो 2 है तो उसको हम बोलते हैं कि वहां पर अगर जो हाईएस्ट पावर होती है उसको डिग्री कहते हैं, और हाईएस्ट पावर ही 2 होनी चाहिए, तभी हम बोलते हैं कि इसकी डिग्री जो है वो 2 है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर अगर हम लोग बात करें इसके बारे में बच्चों, अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए वेरिएबल क्या है बच्चों, ये y है। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों? ये तो 3 दे रखी है। जब बच्चों ये 3 दे रखी है इसका मतलब इसकी बच्चों डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर ही 3 है। क्लियर हो गई बात? तो ऐसे में अगर हाईएस्ट पावर बच्चों अगर 2 हो जाए तो हम बोलते हैं वो क्या हो जाएगा? डिग्री उसकी 2 हो गई। और 2 डिग्री वाले को, जिसकी डिग्री 2 होती है, उसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरे वाह जी वाह, समझ में आ गया अब तो सर। यानी कि ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस c, अगर आप लोग यहां पर बच्चों थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा वेरिएबल की पावर यहां पर 2 है, 1 है, और यहां पर अगर वेरिएबल नहीं है इसका मतलब क्या है? वेरिएबल की पावर 0 है। तो यानी कि 0 1 2 दे रखी है, इसका मतलब भाई हाईएस्ट पावर 2 हो गई, इसका मतलब डिग्री इसकी 2 हो गई। पॉलिनोमियल है क्योंकि वेरिएबल की पावर ना ही तो नेगेटिव है और ना ही फ्रैक्शनल है। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। अब इसके बगल में एक चीज दे रखी है हम लोगों को, वो है a इज नॉट इक्वल टू 0। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा बच्चों इसलिए होता है कि अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो यहां से ये चीज गायब हो जाएगी और ये सिर्फ इतना बचेगा, और सिर्फ इतने को आप क्या बोलते हैं? सिर्फ इतने को आप लोग लीनियर कहते हैं। लेकिन ये लीनियर तो है नहीं, ये तो भाई क्वाड्रेटिक है, इसीलिए हमेशा a इज नॉट इक्वल टू 0 यहां पर रहना ही होता है। और a b c को आप क्या बोल सकते हैं? रियल नंबर बोल सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रहे a इज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। ये तो थी बच्चों क्या आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो आपको पता चल गया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब इसमें ध्यान रहे a क्या होता है हमारा? कोफिशिएंट ऑफ, बच्चों ध्यान से लिखते रहे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। b क्या होता है बच्चों हमारे पास? कोफिशिएंट ऑफ x होता है। अच्छा, c क्या होता है हमारे पास? दी हुई इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म होती है उसी को हम लोग c बोल देते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? ओके सर, मतलब कि आपने हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत अच्छे तरीके से देखना समझा दिया। अब क्या करें सर? अब मैं एक एक करके तुम लोगों को थोड़ा और आगे लेकर के चलता हूं। अब तुम्हें समझ में तो आ गया। अब मैं अगर तुमसे आइडेंटिफिकेशन करने के लिए बोलूं तो तुम लोगों की हवा तो नहीं निकलेगी। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आ गया भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर अभी अभी आपने मुझे बताया था कि इसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो 2 होनी चाहिए। तो चलो जल्दी से नाप लेते हैं इनको। भाई पहला वाला क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 3। अरे सर बिल्कुल है, ये तो हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें तो हाईएस्ट पावर दे रखी है, 2 दे रखी है, और x की कहीं पर भी नॉन नेगेटिव पावर दे ही नहीं रखी, ना ही फ्रैक्शनल दे रखी है। तो ये तो हो जाएगा, चलो ये तो ठीक है। 2x का स्क्वायर 3 रूट 2, x की पावर तो 1 ही है, और यहां पर कांस्टेंट दे रखा है, ना ही तो x की पावर नॉन नेगेटिव है ना ही फ्रैक्शनल है, और हाईएस्ट पावर भी कितनी है बच्चों? 2 है। तो ये भी इसका भी काम चल जाएगा। यहां पर बात कर लेते हैं। यहां पर देखिए x का स्क्वायर दे रखा है, लीजिए ये यहां पर पकड़े गए। क्या गया ये बच्चों? पकड़ा गया। जैसे ही पकड़ा गया बच्चों धरपकड़ हो जानी चाहिए, यहां पर उठा लो इसको। यानी कि सी जो है इसका वो आंसर है जो हमसे वो ढूंढ रहे थे, वो हमसे पूछ रहे थे विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक। तो देखो पहला वाला था, दूसरा वाला था, तीसरा वाला नहीं है। चौथा वाला देखते हैं, फोर्थ 2x का स्क्वायर माइनस 3। अब आप में से कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं कि सर इसमें x नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं होगा। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने बोला था कि हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री जो है वो 2 हो, और ये जो इसकी पावर्स आ रही है यानी कि जो एक्सपोनेंट चल रहा है वो एक्सपोनेंट हमेशा क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव एंड नॉन फ्रैक्शनल। तो यानी कि हाईएस्ट डिग्री तो हाईएस्ट पावर तो है वो तो 2 मिल रही है। क्या यहां पर ऐसा कहीं दिख रहा है कि x की पावर नॉन नेगेटिव हो, फ्रैक्शनल हो? नहीं दिख रहा। बस काम खत्म हो गया। इसका मतलब अगर आप कंपेयर भी करेंगे ना इसको, तो ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू में 0। इसका मतलब b की जगह पे बच्चों क्या रखा गया होगा? 0 रखा गया होगा, तभी x वाली टर्म जो है यहां से गायब हो चुकी होगी। क्लियर है? बहुत बढ़िया सर, फैंटास्टिक, हमें समझ में आ रही है सारी बातें। और बात करते हैं। उन्होंने बोला कि क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो? हर तरीके के सवाल हम लोग यहां पे करने वाले हैं। उन्होंने आपसे बोला क्या आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो, मुझे बता सकते हो क्या? और अच्छा हमको सिखा रही है, अब तो मेरे को आता है, क्योंकि सचिन सर ने मुझे बता दिया। तो यानी कि आप लोग ये बोल सकते हो कि 2x माइनस 1 इंटू में x माइनस 3 इक्वल टू में x प्लस 4 इंटू में x माइनस 3, ये बोल सकते हो तुम लोग।
अरे बोल क्या सकते हैं, वो तो दे ही रखा था हमें, ठीक है ना। अब इसमें ज्यादा हीरो मत बनो कि हाँ बोल सकते हैं, वो दे ही रखा है वो तो। आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि जो एक्सप्रेशन हमें फाइनल में मिलेगा क्या वही आंसर है। इसकी मल्टीप्लाई करता हूं बच्चों, इससे भी करूंगा और इससे भी करूंगा, तो कितना आ जाएगा 2x का स्क्वायर आ जाएगा। जब इससे करूंगा तो -6x आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इससे तो -x, और इसकी मल्टीप्लाई इससे तो +3 आ गया। यहां पर देखते हैं, x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो बच्चों x का स्क्वायर आ गया। ये x बहुत परेशान कर रहा है, माइनस का 2x आ गया, फिर ये यहाँ गया तो प्लस का 4x आ गया, फिर बच्चों ये यहाँ गया तो -8 आ गया। अब यहाँ पर देखो 2x का स्क्वायर हो गया, -7x हो गया, प्लस में 3 हो गया, x का स्क्वायर हो गया, प्लस 2x हो गया, -8 हो गया। अभी लपक के यहाँ पे लपकाओ मत, तुम गुस्से में हो इस वक्त, तुमको सॉल्व करना है, इसको उठा के ठसक दो उसको यहाँ पर। तो 2x का स्क्वायर माइनस में बच्चों कितना आ गया x स्क्वायर। जब इसको यहाँ पे लेकर के आए तो बच्चों ये भी -2 हो जाएगा, तो -2 और -7 कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। ये यहाँ पर आ गया बच्चों तो प्लस का 11x हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यहां से कितना बचेगा x का स्क्वायर, माइनस में 9x आ गया, प्लस में 11 इक्वल टू में 0 हो गया बच्चों। तो इसका मतलब हमारे पास ये वाला आंसर तो निकल आया। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या यहां पर हम लोग ये देख पा रहे हैं कि x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है? हाँ सर। क्या बच्चों हम लोग ये देख पा रहे हैं कि x की जो पावर चल रही है वो नॉन नेगेटिव एंड नॉन फ्रैक्शनल है? यस सर। तो बस यही चीज तो देखनी थी, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, ठीक है। अब आप लोग इसमें क्या करोगे, इसको अब आप लोग खुद से करके देखो, खुद से करके देखो। ये हो गया आपका होमवर्क। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को ये सेम करके दिखाया, अब आपको सेम यहां पे करके दिखाना है। क्लियर है? और यस और नो मतलब कि आपका जो सेकंड क्वेश्चन था उसका सेकंड पार्ट है ये आपको अब खुद से करके देखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, बात करता हूं मैं आप लोगों से आपके अगले सवाल के बारे में। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक। देखिए ये भी बिल्कुल सिमिलर हो गया पिछले वाले सवाल की तरह। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, x का स्क्वायर है, यहां पर देखिए ये चीज रूट में x दिख गया, धर लिए गए। अब इनकी कनपट्टी पे बजेंगे और कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यही ढूंढने थे हमें कौन कौन से क्वाड्रेटिक हैं। तो सबसे पहला तो नहीं मिला, तो इन्हें पकड़ के भगा दिया गया। इन्हें क्या को पकड़ेंगे हम, क्योंकि इनकी तो डिमांड ही नहीं है ना मार्केट में। ये देखिए अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये चीज इन लोगों ने दे रखी है, तो अपॉन में पहली बात तो x दे रखा है। अगर आप एलसीएम लेकर के इसको यहां भेज भी देंगे तो यहां पर देखो क्या बनेगा, अगर एलसीएम ले भी लिया, x का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में x इक्वल टू में कितना है x का स्क्वायर। अब इसे हटाने के लिए अगर आप यहां भेज भी दिया आपने, तो x का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू में x का क्यूब आ गया। अब इस इक्वेशन में बच्चों आपके पास जो हाईएस्ट पावर आ रही है, हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है बच्चों, 3 आ रही है। अब 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, यहां पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये वाली इक्वेशन नहीं चलेगी। अब यहां पर बात कर लो, यहां पर अगर आप इधर चले गए, इनकी भी बात कर लेते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। इनको अगर यहां ले गए तो x की पावर 4 आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन में x का स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू में 5 हो गया। अब ये आप यहां भेज सकते हो, तो कितना आ जाएगा, x की पावर 4 प्लस में 1 इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 5x का स्क्वायर आ जाएगा। लीजिए भाई, हाईएस्ट पावर कितनी हुई, 4। क्या कोई फ्रैक्शनल है, नहीं है। क्या कोई नॉन नेगेटिव भी नहीं है। इसका मतलब हाईएस्ट पावर के मामले में तो ये हार गया, क्योंकि यहां पर 4 दे रखी है हाईएस्ट पावर, हमें क्वाड्रेटिक चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं होगा बच्चों। अब वैसे तो बचना डी ही चाहिए, तो देखते हैं जरा यहां पर 2x का स्क्वायर माइनस में 5x इक्वल्स टू में इसका बच्चों होल स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर आ गया प्लस 1 माइनस का 2x आ गया। अब इसको बच्चों इन सबको उधर ले चलते हैं, x का स्क्वायर यहां लेकर के आया तो 2 में से 1 जाएगा, तो कितना बचेगा x का स्क्वायर, -5 ये -2 इधर जाएगा बच्चों, तो कितना बचेगा प्लस का 2। तो -5 और प्लस 2 बच्चों अगर हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3x, प्लस का 1 वहां जाएगा तो माइनस का 1 हो गया, इक्वल टू में 0 आ गया। लीजिए बच्चों ये हो गई आपके पास फाइनल इक्वेशन। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। क्या इसमें नॉन नेगेटिव है, बिल्कुल नॉन नेगेटिव है। क्या इसमें नॉन फ्रैक्शनल है, बिल्कुल सर नॉन फ्रैक्शनल है। क्लियर हो गई बात। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब मुझे लगता है कि अब क्योंकि एक आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलेगा तुम्हें, इसलिए मैंने ये हर तरीके से करवा दिया आप लोगों को। अब बात करेंगे बच्चों हम लोग यहां पर सॉल्यूशन के बारे में। अब हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा बच्चों, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। कभी भी किसी भी चीज के सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि मैं उस पर्टिकुलर कंडीशन में जाकर के चीजों को रखूं और वो वहां पर जाके सेटिस्फाई हो जाएं। तो इसका मतलब बच्चों अगर मैं कभी भी यहां पर आप लोगों से बात कर रहा हूं
2x का स्क्वायर माइनस का 5x माइनस में 3 इक्वल टू में 0। मैं तुमसे ऐसी बात कर रहा हूं, तुम बोलोगे अरे सर कैसी कैसी बातें कर रहे हो। नहीं भाई, ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर मैंने ये इक्वेशन लिख दिया यहां पर, और अगर आप लोगों को ये बात बतानी है कि इसके आंसर्स क्या हैं क्या नहीं है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मुझे, क्योंकि यहां पर 2 है, जब डिग्री 2 तो सोल्यूशन भी यहां पर कितने मिल जाएंगे आपको, 2। रूट्स 2 होते हैं, जीरोस 2 होते हैं। आप लोग यहां पर क्या कह सकते हो, आप लोग यहां पर ये कह सकते हो कि सर जो x की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी वही इसका सोल्यूशन हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा जी, चलिए क्या 3 इसका सोल्यूशन है, जरा रख के देख लेते हैं बच्चों। 3 रखता हूं, 2, 3 का यहां हो जाएगा स्क्वायर माइनस 5, यहां भी 3 आ गया माइनस में 3। अब जरा देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो गया, यहां पर माइनस में ये भी 18 हो गया, माइनस में ये 3 हो गया बच्चों। इससे ये लपेटा तो गया लेकिन ये तो -3 हो गया, विच इज नॉट इक्वल टू 0। भाई इक्वल टू 0 बनाना था ना इसको, तो हमें तो बना ही नहीं। इसका मतलब 3 जो है बच्चों वो इसका सोल्यूशन नहीं है किसी भी हालत में। ठीक है सर, आइए जरा यहां पर सेकंड वाले के बारे में बात करते हैं। सेकंड वाला कहता है कि क्या x की पावर x इज इक्वल टू में माइनस का 1/2, क्या ये सोल्यूशन हो सकता है इसका? देखते हैं यार। तो यहां पर अगर मैं रखता हूं तो 2 माइनस का 1/2, इसका भी क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर माइनस में 5 माइनस का 1/2 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 इक्वल टू में 0। तो अगर इसका स्क्वायर करूंगा तो 2 इंटू में कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा बच्चों। अब माइनस का था ये, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5/2 हो गया ये, माइनस का 3 इक्वल टू में 0। अभी देखते हैं होता ही नहीं होता, इससे इसे कट के यहाँ 2 आ गया तो कितना आ जाएगा, 1/2 प्लस में 5/2 आ गया बच्चों, माइनस का 3। इन दोनों को जोड़ूंगा बच्चों तो डिनोमिनेटर सेम है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, डिनोमिनेटर सेम है तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस में 3 हो जाएगा, ये तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, सॉरी डिवाइड बाय 2 नहीं होगा ये, आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं इन दोनों को जोड़ दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 2 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा 3। यानी कि आप लोग लिख सकते हो 3 माइनस 3 इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 0। यानी कि ये तो बच्चों इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ओके सर जी, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, क्या और कुछ हो सकता है? देखो जरा थर्ड वाले में बोल रहा है कि 4 दे रहा हूं मैं अब आपको, x की वैल्यू कितना दे रहा हूं बच्चों, 4 दे रहा हूं, तो ये सेटिस्फाई करेगा नहीं। 2 4 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग यहाँ पर, माइनस में 5 यहाँ पर 4 माइनस में 3, 4 का स्क्वायर करूंगा 16, 16 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों, 32। यहाँ आ जाएगा माइनस का 20 माइनस का 3, ये कितना हो गया, माइनस का 23। 32 में से बच्चों अगर 23 गए, 32 में से अगर 23 गए तो आपके पास कितना आ जाएंगे, 9 आ जाएगा यहाँ पर, विच इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि बच्चों आप लोग ये बात कह सकते हैं कि ये भी सोल्यूशन नहीं है, ये भी सोल्यूशन नहीं है, बस ये सोल्यूशन है बस। यानी कि सर अब आपने तो मुझे ये भी बता दिया कि अगर मेरे पास कोई नंबर दे रखा है तो वो दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं है, मैं ये बात भी यहां पर पता कर सकता हूं। ओके सो देखो एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझ लिया क्या होता है, फिर उसके बाद अब सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। अब सोल्यूशन भी बहुत तरीके के निकलते हैं, अब मैं उन सोल्यूशंस के ऊपर भी यहां पर बात करूंगा आप लोगों से। जरा देखते हैं हम लोग अगर बच्चों सोल्यूशन की बात करें तो हमारे कोर्स में एक तो सोल्यूशन है कि फैक्टराइजेशन मेथड से कर लीजिए, जिसे हम लोग स्प्लिटिंग मेथड भी कहते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट करते हैं इसमें। ओके, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आपको पता है कि इक्वेशन अगर हमें ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू में 0 दे रखी है, तो जो x की वैल्यू होती है हम वो क्या करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a, ये रख देते हैं हम लोग। ये होती है बच्चों हमारी क्या, x की वैल्यू, ठीक है ना। एक बार प्लस के साथ निकालते हैं, एक बार माइनस के साथ, ये तो डायरेक्टली हो जाता है। फैक्टराइजेशन मेथड में बहुत सारे बच्चों को जो आती है वो दिक्कत आती है इसके ऊपर। सबसे पहले क्योंकि हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे तो दोनों के ऊपर बात करेंगे। ये वाला मेथड आपके अभी इस वक्त कोर्स में नहीं है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये इस वक्त नहीं है कोर्स में, तो इसके बारे में यहां पर चर्चा नहीं करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, डायरेक्टली चलेंगे। इसके प्रूफ के बारे में बात नहीं करनी है आप लोगों को, अभी वन शॉट में नहीं करनी है, क्योंकि आपसे पूछा भी नहीं जाने वाला है। क्लियर है? ओके, मिडिल टर्म स्प्लिट से हम लोग करने वाले हैं यहां पर क्वेश्चन, और देखते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट से कैसे क्वेश्चंस करने हैं, अप्रोच कैसे करनी है, मैं आपको समझा रहा हूं एक एक करके। बात को समझना, जीरो से समझना, अपने दिमाग को खाली करके। क्या कह रहे हो, खाली है पहले से कोई बात नहीं, अगर खाली है तो अच्छी बात है फिर तो यहां पर आ गया बच्चों क्या, 6x का स्क्वायर माइनस x माइनस का 2 इक्वल टू में 0 आ गया। आप हमेशा क्या करो, जो भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो यहां पर कांस्टेंट है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, तो 6 इंटू में माइनस का 2 हो गया, कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 12 आ गया। क्लियर है?
अब यहां पर क्या लिखा हुआ है बच्चों, इधर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर -1 लिखा हुआ है। मुझे -1 को किस तरीके से देखना है, यहां पर मुझे -1 को मुझे कुछ ऐसे नंबर्स का कॉम्बिनेशन चाहिए जिनको मैं प्लस कर दूं या फिर मैं माइनस कर दूं। और हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी यहां पर चीज नेगेटिव की आई, यहां पर नेगेटिव आया तो हमेशा सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा, और अगर यहां पर कभी बच्चों पॉजिटिव आया तो हमेशा यहां पर क्या हो रहा होगा, एडिशन हो रहा होगा। इधर इतने कॉन्फिडेंट हो सर? हमेशा मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं। तो देखो यहां पर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब हमेशा सब्ट्रैक्शन तो हो ही रहा होगा। ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो -1 आ जाए, लेकिन अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो -12 आ जाए? ओके, आओ जरा मैं बताता हूं तुम्हें। -1 आप क्या कर सकते हो, -4 + 3 कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? क्योंकि जब आप -4 और +3 को बच्चों मल्टीप्लाई करोगे तो -12 आ जाएगा। और जब इन्हें यहां पर देखो माइनस ही तो हो रही है इन दोनों में, यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों, -1 आ रहा है। ले बन गई बात। लो अब यहीं से आंसर आ गया, 6x² -4x +3x और -2 = 0। यहां से आप लोग बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते हैं बच्चों। क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो x निकल रहा है और एक 2 निकल रहा है, तो कितना बचा, 3x माइनस में बच्चों कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कहो हाँ। हाँ सर जी। यहां से बच्चों देखो, अब देखो जो भी यहां कॉमन निकाला है पहले यहां पर लिख लो, पहले यहां पर लिख लो। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, अरे ये तो यही डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो यहां से तो कुछ कॉमन नहीं आया। जब कुछ कॉमन नहीं आया तो इसका मतलब बच्चों क्या कॉमन आया, +1। हमेशा जो पहले वाले से आए वो यहां पे पहले ही लिख लो। अब यहां से क्या कॉमन निकालना है फिर बाद में देख लेना अपने। देखो अब इन दोनों को कॉमन उठा लो तो 3x - 2। अभी इससे एक और आसान तरीका बताऊंगा, तो कितना हो गया, 2x + 1 = 0 आ गया। तो एक बार इसको = 0 रखो, एक बार इसको = 0 रखो। जब इसको = 0 रखोगे तो 3x - 2 आ जाएगा = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2/3। जब बच्चों इसको किया तो 2x + 1 = कितना आ गया, 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2 आ गई। यानी कि x की तो 2 वैल्यू मिल गई मुझे। ओके सर कोई और भी तरीका है, ये कॉमन वॉमन ले रहे हैं? देखो बच्चों करके दिखाना है तो आपको ऐसे ही दिखाना पड़ेगा, लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी बताता हूं यहां पर क्या आंसर रहता है, यहां पर क्या आंसर रहता है। ठीक है, कभी भी आप लोगों ने जब भी स्प्लिट कर लिया, ये कौन सी वाली कंडीशन है, जब आप स्प्लिट करके बैठे हो यहां पर x को, ये जो x था नॉर्मल जो x था, इसको जब आप स्प्लिट करके बैठे हो, अब क्या करना है, देखो जो भी x के साथ लिखा है ना उसके साइन उल्टे करके लिख दो। भाई -4 लिखा, +4 लिख दो। यहां भाई कितना लिखा है, 3 लिखा हुआ है यहां पर, तो तुम +3 लिखा है तो तुम -3 लिख दो। और जो भी x² के साथ लिखा हुआ है उससे डिवाइड कर दो। यानी कि यहां मैंने 6 से डिवाइड कर दी, यहां भी मैंने 6 से डिवाइड कर दिया। इससे कट करोगे तो 2/3 आ गया, और बच्चों इसे कट करोगे तो -1/2 आ गया। अब ये देख लो, क्या तुम्हारे यही आंसर नहीं आए थे क्या? खत्म कहानी। तो तुम्हें वेरीफाई करना है तो तुम ऐसे देख सकते हो। क्लियर है? अच्छा सर जी मुझे समझ में आ गया, लेकिन अगर आप एक सवाल और करा देते तो कर लेते। अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं कि 8x², अब ये पता किन बच्चों के लिए, जिनके लिए बड़े नंबर जब सामने आ जाते हैं तो उनकी हवा निकल जाती है। मैं कहना चाहता हूं हवा मत निकलने दो, टाइट होके बैठो। सुनो जरा मेरी बात को। अगर हम लोग यहां पर क्या करते हैं बच्चों, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 इंटू में -21 दे रखा है मुझे, पर्टिकुलर जो नंबर दे रखे हैं प्लस हो माइनस हो मल्टीप्लाई करो आप, ठीक है ना। यहां पर 8 आ गया, यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों, 168 आ रहा है। ओके, जहां तक मुझे ऐसा लगता है, ठीक है ना, तो माइनस का आ जाएगा 168। अब मेरी बात को और ध्यान से सुनो, अब तुम्हें मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। अब ये कैसे करूंगा सर मैं, तो मैं तुम लोगों को समझा रहा हूं कि कभी बड़े नंबर आएंगे तो क्या करना है, तो जो भी नंबर आ रहा है बच्चों उसका ना एलसीएम ले लो। ऐसे 2 से गया तो कितना आ जाएगा 8, यहाँ 4 आ गया, फिर 2 से गया यहाँ 4 आ गया, यहाँ 2 आ गया, फिर 2 से गया तो यहाँ 21 आ गया, फिर उसका 3 से गया तो यहाँ 7 आ गया, फिर यहाँ 7 से गया तो यहाँ 1 आ गया। क्लियर है? अब मैं कैसे करूं सर, ये तो इतने सारे नंबर्स हैं। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना बच्चों, बड़े आराम से समझ में आएगी कहानी। बच्चों देखो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 4 आ रहा है, और 4 की मल्टीप्लाई अगर 7 से कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों 6 आ जाएगा, यहां से कितना आ रहा है, 28 आ रहा है, और 28 और 6 कॉम्बिनेशन बन रहा है कहीं 22 का। अरे बन रहा है सर, कितना चाहिए, माइनस का 22 चाहिए, तो यानी कि माइनस का 28 उठाओ और प्लस का 6 उठाओ। यहीं से कहीं ना कहीं तिगड़म बैठ रही होगी बच्चों ऐसी कि जहां से तुम लोग अपना काम निकाल पाओगे। तिगड़म बैठानी है बस, यहां पर ये देखना है कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है। सर यही तो मजा है मैथ्स का, यही तो तुम्हारे सामने और तुम्हें देखना है, तुम्हें समझना है, यही तो मजा है यार मैथ्स का। तो यहां पर अब क्या करोगे तुम लोग, यहां पर लिखोगे 8x²
माइनस का 22 था, तुमने माइनस का 28x लिखा, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है तो तुमने माइनस का नंबर बढ़ा लिया, और प्लस का 6x हो गया। प्लस में माइनस में 21 चल रहा था, बस कहानी खत्म लाला जी। अभी देखो जो मैंने तुम्हें पुराना वाला मेथड समझाया उसके अकॉर्डिंग तो क्या है, जो भी x के साथ लिखा है उसका उल्टा साइन लिखो। तो -28 का उल्टा साइन बच्चों कितना हो गया, प्लस का 28। प्लस के 6 का उल्टा साइन कितना हो गया, माइनस का 6। यहाँ 8 लिखा है, मैंने इधर भी 8 लिख दिया, और मैंने इधर भी बच्चों 8 लिख दिया। इसे अगर मैं 4 के टेबल से कट करूंगा तो यहाँ पे 7/2 आ जाएगा, यहाँ करूंगा तो बच्चों माइनस का 3/4 आ जाएगा। ये चीज आ रही है। अब देखते हैं जरा यहाँ से आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। यहां से क्या कॉमन निकाल सकता हूं, 4 निकाल सकता हूं और x निकाल सकता हूं, ये निकाल सकता हूं बच्चों। अंदर कितना बचेगा, 2 बचेगा और x बचेगा और माइनस का 7 बचेगा। मैंने क्या बोला था, 2x - 7 पहले ही लिख दो, यहां पर पहले ही लिख दो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर 2x - 7 लिखा है, तो यहां बच्चों 2 कब बचा होगा, जब मैंने इसमें से कितना निकाला होगा, 3। साइन अपने अपने उन्हीं के पास है, तो यहां पर प्लस का 3 आ गया। प्लस का 3 ही निकाला क्योंकि बस किसी के भी साइन चेंज नहीं हुए, एक्स वाले के साथ प्लस का साइन था, प्लस का ही साइन है, इसलिए यहां पर प्लस का 3 ही बाहर आया होगा। ठीक है ना, चलिए ओके। अब क्या करूं मैं, तो 2x - 7 को बाहर ले लिया मैंने, यहां कितना बचा, 4x + 3 इक्वल टू में 0। अब इसे बच्चों एक बार 0 रखो इक्वल टू 0, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 7/2 आ गई। यहां देखो बच्चों 4x + 3 इक्वल टू में 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, माइनस का 3/4 आ गई। क्या ये बात समझ में आ गई, हो गया सिंपल। बात आ रही है समझ में बच्चों, ऐसे ही समझना है इन चीजों को हमें, और कहीं पर भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, सब एकदम मक्खन मलाई की तरह होगा सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के बात करता हूं। और बच्चों इसी तरीके से हम लोग जो हमारा टर्म 2 वाला जो पैकेज है, जो जिसमें हम लोगों ने आप लोगों जो हमारा पेड वाला है, उसमें भी हम लोग इसी तरीके से एक एक लेक्चर में, मतलब एक एक घंटे खड़े होकर के एक ही एक टॉपिक को करवा रहे हैं, ताकि आप लोगों को हर एक चीज समझ में आ पाए। यही तो हम लोग चाहते हैं, आप लोगों को हर एक चीज समझ में आए। बच्चों देखो, इसे सबसे पहले तो नहला धुला करके मांग वांग काट करके इसको ऐसे लेकर के आओ। कैसे कैसे लेकर के आओगे इसे, भाई यहां पर तो ये बिल्कुल उलझा पड़ा है। क्या पड़ा है बच्चों, उलझा पड़ा है। इसको यहां उठा के लाओ, उठा के लाओ इन्हें यहां पर। ठीक है, प्लस में कितना आ गया, 40 आ गया, इक्वल टू में 0 आ गया। अच्छा जी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं, 6 × 2 में 40 की मल्टीप्लाई करूं, कितना आएगा बच्चों, जरा देखो जरा यहाँ पे ध्यान से। अगर मैं इसे करूंगा 6 चौक 24 तो 240 आ जाएगा। 240 तो आएगा सर जी, लेकिन 31 कैसे आएगा, अब फंस गए। अरे सुनो मेरी बात यार, 240 अगर तुम्हारे पास आ गया तो तुम डरो क्यों, तुम बिल्कुल 0 से शुरू करो। 1 2 0 2 6 0 2 3 0 2, कितना आ जाएगा, 15 3 5 आ गया। लीजिए अब क्या करें सर जी, ओहो अब तो दिक्कत हो गई भाई। 5 या 15, 15 दूनी 30 हो गया। अब लेकिन ये तो यहां पर 8 भी है, अब मैं क्या करूं, 31 कैसे लेकर के आऊं। अब तुम्हारे लिए ये वाली जो बात है ना, ये जो सोचने वाली बात है, यहीं पर आपको मजा आने वाला है। देखो यार, तुम्हें पता चल गया 15 दिया, 5 या 15 हो जाएगा। अब तुमको पता है कि यहां पर अगर, क्योंकि कॉम्बिनेशन बैठाना तो देखो बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, अगर कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा तो यहां पर बात नहीं बन पाएगी। ठीक है ना, तो यहां पर देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 हो जाएगा। फिर 5 के साथ भी कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा। बहुत दिक्कत आ रही है। यही ऐसे जो सोच, जब तुम ऐसे सोच सोच करके सवाल करोगे ना, तो तुम काबिल बनते हो। सिर्फ ऐसे नहीं कि एक बार देखा मुझे तुरंत के तुरंत हो जाए, नहीं ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है हमें। हमें चीजों को समझना है, हमें चीजों को देखना है। अब क्या हुआ, अब तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा, तो तुम क्या करो, तुम यहाँ पे इसे ऐसे लिखो कि 2 की पावर 4 हो गया, और यहाँ पे 3 की पावर 1 है, और 5 की पावर भी 1 है। अब मैं कैसे करूं, मुझे अब ये सोचना होगा। जब तुम ऐसे सोचते हो ना बेटा, तब वहां से जवाब निकलने शुरू होते हैं। अगर हम सोचेंगे ही नहीं वैसे, तो हमारे जवाब कुछ नहीं निकलते भाई। और अगर अभी भी समझ में ना आए तो भी देखो, मैं तुम्हें बताता हूं, मैं हर एक दो क्वेश्चन में भले से टाइम लगे, लेकिन तुम लगाओ, ताकि तुम्हें ना प्रोसेस समझ में आए। व्हेन यू नो द प्रोसेस, एवरीथिंग विल बी सिंपल। लेकिन प्रोसेस पहले सिंपल तुम्हें समझ में आना चाहिए कि प्रोसेस हो गया है सिंपल। तो यहां पर देखो 5 या 15 यहां पर है। अब मुझे 5 या 15 पे मैं जा तो रहूं, अगर मैं यहां पर 5 चौक पर जाऊंगा, ध्यान से समझना, 15 चौक पर जाऊंगा तो 15 चौक तो 60 होता है। अब लेकिन ये तो 4 ही है, तो यानी कि वहां भी कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पा रहा। अरे सर जी अब फंस गए, अब सर अब हम सब फंस गए सर, अब हम सब फंस गए। नहीं फंसे यार, ये देखो, ये दोनों कितना है, ये 16 है, ये 15 है बच्चों।
ठीक है ना। 16 15 जोड़ना जरा, 31 नहीं होता। ओ यार देखा, ये जो मजा है ना, जब तुम ये खेलने लग जाओगे ना इन सब चीजों के साथ, ओ यार अब मजा आ गया। जब तुमने खुद से किया ना तो तुम यू विल फील कि यार हाँ यार मजा आ रहा है इसमें। अब देखो जरा कितना कितना निपट नंगा कर दोगे तुम अब इसको। 6x का स्क्वायर माइनस का 31x और प्लस का 40। अब देखो तुमने क्या किया, तुमने यहाँ पर लिख दिया माइनस का 16x माइनस का 15x प्लस में 40 इक्वल टू में 0। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और लेकिन नेगेटिव नेगेटिव की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास काम बन जाएगा। इन दोनों को जोड़ रहे हो तो माइनस का 31 आ रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 240 आ जाएगा। कितना था, 6 चौक 24 था, 240 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है ना। अब जरा देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है बच्चों। इन दोनों में से कॉमन आने के लिए मुझे 2 चाहिए, 2 कॉमन आ जाएगा और x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस में आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 8। अब सोचो नहीं ज्यादा, जो यहां लिखा है वो यहां लिख दो, 3x माइनस 8। अब सबसे पहली बात, यहां पर x जो था वो बच्चों नेगेटिव का था, यहां कितना है पॉजिटिव का। इसका मतलब जो भी बाहर आएगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि साइन चेंज हुए तो इसका मतलब बाहर वाला नेगेटिव होगा। नेगेटिव में कोई नंबर बाहर लिया गया है। यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यानी 15 में से क्या निकाला गया होगा, ऐसा 5 ही तो कॉमन निकाला गया होगा, तभी तो यहाँ 3 आया है। 5 3 15 तभी तो हो पाएगा। इसका मतलब माइनस का 5 लिया गया है। देख लो जरा, आप यहाँ पर इन दोनों को कॉमन निकाल लो तो कितना आ जाएगा, 3x माइनस 8 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर 2x माइनस 5 हो जाएगा। इक्वल टू में कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। यहाँ से देखो x की वैल्यू अगर हम यहाँ से देखें तो कितनी हो जाएगी, 8 उधर जाएगा तो 8/3 हो गया। यहाँ कितनी हो जाएगी, 5/2 हो जाएगी। और जब हम लोगों ने टर्म को स्प्लिट भी किया था, अब यहाँ से भी देख सकते हैं बच्चों। मैंने क्या बोला था, जो भी लिखा है उसको उल्टा साइन लिखो। माइनस 16 का उल्टा साइन प्लस का 16, माइनस 15 का प्लस का 15, 6 इधर अपॉन में 6 इधर अपॉन में। इसने इसे कैंसिल किया तो 8/3 हो गया, ये हो गया एक। और इसे 3 के टेबल से कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। जरा देखो 5/2 और 8/3 हुआ कि नहीं हुआ, आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। मैं बस यही बात आपको समझाना चाह रहा हूं कि एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, एक बार चीजें क्लियर हो गई, मजा आ जाएगा। क्लियर है, मजा आ जाएगा आप लोगों को। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन बच्चों अब आप लोग करके दिखाएंगे मुझे। ये मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन जो है वो होमवर्क में दे रहा हूँ। ये भी होमवर्क में आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है, कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करेंगे इसको, श्रीधर आचार्य रूल। अब भाई श्रीधर आचार्य रूल क्या कोई बहुत बड़ी चीज है, ना जी ना। ये सबसे पहले तो हम लोगों ने आप लोगों को बता रखा है, ये क्या है बच्चों, बाबा जी की जड़ी बूटी। तो बच्चों ये जो बाबा जी की जड़ी बूटी आप लोगों को हम लोग दे रहे हैं, इसी से आप लोग सारे आंसर निकाल पाएंगे। अभी तक जो पिछले सवाल भी किए हैं वो भी निकल जाएंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट क्या किस लिए फायदेमंद होता है आप लोगों के लिए, वो इसलिए फायदेमंद होता है ताकि आप लोग थोड़ा सा स्पीड में आंसर निकाल पाते हैं। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मिडिल टर्म स्प्लिट से नहीं हो पाते, और ऐसे क्वेश्चन में खासकर देखने को मिलता है कि वहां पर रूट आ रहा होता है आंसर्स में। तो जब मिडिल टर्म स्प्लिट से ना हो पाए तो पहली अप्रोच क्या रखनी है सर, मिडिल टर्म स्प्लिट रखनी है, फैक्टराइजेशन मेथड रखनी है। लेकिन अगर सर मान लीजिए कि क्वेश्चन में ही उन्होंने पेपर में ही दे दिया कि आप लोगों को श्रीधर आचार्य रूल से करना है, तब तो करना ही करना है। लेकिन अगर सिर्फ ये दे दिया कि इसको सॉल्व करो, या किसी क्वेश्चन में फंस गया कि इसको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक को, तो पहले अप्रोच होगी बच्चों हमारी मिडिल टर्म स्प्लिट, और बाद में हमारी अप्रोच होगी श्रीधर आचार्य रूल, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, हालांकि बहुत इजी है ये, ठीक है ना। यहां पर करना क्या होगा बच्चों हम लोगों को, मैं आप लोगों को बताता हूं यहां पर करना क्या। यहां पर हमेशा आप लोगों को एक इक्वेशन दी जाएगी, क्या रहेगी वो, ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू में 0। आपको क्या कर लेना है, आपको सबसे पहले a को आइडेंटिफाई कर लेना है, b को आइडेंटिफाई कर लेना है, c को आइडेंटिफाई कर लेना है। a क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, b क्या होता है बच्चों, x के साथ जो लिखा होता है, c क्या होता है बच्चों, जो कांस्टेंट होता है वहां पर। और इन्हीं तीनों से बच्चों आप लोग क्या कर रहे होगे, x की वैल्यू में माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस में 4ac अंडर रूट में, ठीक है ना, अपॉन में 2a, ये चीज आप लिखेंगे। और मैं तो आप लोगों को एक और बात बताऊं, कि अगर आप लोग ये जितना जल्दी कैलकुलेट कर लेंगे तो और जल्दी आसानी हो जाती है इसको सॉल्व करने में। मतलब आप ये भी कर सकते हैं कि पहले आप इसी को कैलकुलेट कर लें, ताकि आपको पता चल पाए कि यहां पर रूट अब में कोई नंबर आ रहा है या फिर रूट में नहीं आ रहा है। बहुत सारे बच्चे बोले अरे क्या बोल रहे हो, अरे मेरे लाल रुको, अब आगे चलते हैं ना यार, आगे चल के देखते हैं, आओ बात करते हैं। क्वेश्चन मिलेगा ना तब बताते हैं इनको। बोल रहे हैं हमको इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इसी के साथ मैं आप लोगों को एक बात और भी बताता हूं यहाँ पर, इसी के साथ बताता हूं, जो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात भी हो रही है यहाँ पर, तो मैं वो भी बताता हूं आप लोगों को।
इसको साफ कर देते हैं पूरी तरीके से, ये भी बता देता हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पर, जरा रुको। ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू में 0। तो हम लोगों को ए को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, बी को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, सी को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अच्छा, यहां से जैसे ही आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बच्चों बी का स्क्वायर माइनस में 4ac आ जाता है, अपॉन में कितना आ जाता है 2a आ जाता है। अब इसी में से एक रूट को हम लोग क्या कह देते हैं अल्फा, एक को हम क्या कह देते हैं बीटा। क्लियर है? अब ये वाली चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, हालांकि पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में आप लोगों ने ये कर रखा है, लेकिन फिर भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि रिलेशन, यहां पर हम लोग इसे क्या कहते हैं रिलेशनशिप। अब तुम्हारा दिमाग कहीं और चला गया होगा, रिलेशनशिप ऑफ कोफिशिएंट एंड रूट्स, है ना। अब तुम रिलेशनशिप वाला वर्ड सुनते ही तुम्हारे तोते उड़ गए, सोच रहा कैसी बातें कर रहे हो सर जी, आज आप सुन ले भाई मेरी बात, यहाँ ध्यान दे लो, ठीक है ना। तो अगर बच्चों हम लोग कभी बात करते हैं सम ऑफ रूट की, तो अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए हो जाता है। अगर मैं बच्चों प्रोडक्ट की बात करूं तो ये कितना हो जाता है, सी बाई ए हो जाता है। या फिर आप लोग ये भी बोल सकते हैं नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। या फिर आप लोग ये बोल सकते हैं, ये जो चीज होती है इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, इसको तो आप ये बोल सकते हैं कि ये चीज आ जाएगी यहाँ पे कांस्टेंट अपॉन में ए कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ये बात आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखनी है। अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई तो बहुत क्लियर बात है बच्चों। यानी कि सर कभी भी मुझे कभी भी 2x का स्क्वायर माइनस में प्लस में 5x प्लस में 3 इक्वल टू में 0 दे रखा है, मैंने तुमसे बोल दिया कि इसके रूट्स कुछ भी आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या आ रहे हैं, लेकिन मैं तुमसे बोल रहा हूं कि इनके रूट्स का ना अगर सम निकालना है तो क्या करना है, माइनस ऑफ बी कितना है बच्चों 5 है, ए कितना है बच्चों 2 है, आ गया सम ऑफ रूट ये आ गया। अच्छा, इनके ना प्रोडक्ट निकाल के बताओ, जो रूट थे उनके मल्टीप्लाई निकाल के बताओ, यानी विच इज सी बाय ए, सी कितना है 3, ए कितना है 2, लीजिए आंसर आ गया। ऐसे करना है, हाँ ऐसे करना है मेरे भाई, ऐसे ही करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग बच्चों आगे की तरफ। तो बच्चों हम लोगों को ये बात तो पता चल चुकी है कि आपके पास जो x की वैल्यू होती है, कभी भी आप लोगों के पास यहाँ पे लिखा हो ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस c इक्वल टू में 0, हमें ये बात तो पता चल चुकी है कि यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो वो क्या होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a, ऐसा होता है। ये बात तो मुझे कंफर्म हो गई, ये बात आपको भी कंफर्म हो गई, ये बात आपको भी समझ में आ गई। लेकिन बच्चों इसके ऊपर जब तक सवाल नहीं करेंगे तो तब तक क्या हमें चीजें समझ में आती नहीं आती। आइए जरा करते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है बच्चों 9x का स्क्वायर प्लस में 7x माइनस में 2, ये चीज हमें दे रखी है। तो यहाँ पर मुझे एक बात तो पता चल गई कि a की वैल्यू बच्चों कितनी है 9 है, b की वैल्यू बच्चों कितनी है यहाँ पर 7 है, c की वैल्यू बच्चों कितनी है यहाँ पर माइनस का 2 है। अब मुझे पता है कि x की वैल्यू में मुझे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है अपॉन में 2a। तो मैं पहले एक काम करता हूँ, बी स्क्वायर माइनस में 4ac ही क्यों ना निकाल लूँ। तो अगर बच्चों मैं यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालता हूँ तो b का स्क्वायर कितना है 7 का स्क्वायर हो गया माइनस में 4, a कितना है बच्चों यहाँ पर 9 है, c कितना है बच्चों यहाँ पर माइनस का 2 है। तो जरा देखिएगा यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पर 49 आ गया, ये माइनस माइनस यहाँ पर लिपट गए, कितना आ गया प्लस हो गया। यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों प्लस में 8 इंटू में 9, यानी कि 49 प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों 72 आ जाएगा। अब 72 में 72 जो है बच्चों वो सॉरी ये कोई रूट में नहीं, ठीक है ना, ओके यहाँ 72 आ गया। अब इन्हें जोड़ता हूँ बच्चों तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ गया और 11 12 इतना आ रहा है। ये क्या आ रहा है बच्चों आप लोगों का बी स्क्वायर माइनस में 4ac आ रहा है। लीजिए ये बात यहाँ से निकल के आ गई। अब यहाँ पर बहुत ही ईजी हो चुका है ये सवाल, क्योंकि x की वैल्यू में माइनस का b, माइनस मैंने b रख दिया, b कितना है बच्चों मेरे पास यहाँ पर 7 प्लस माइनस अंडर रूट में 121 आ गया अपॉन में 2a, a कितना है बच्चों यहाँ पर a है 9। लीजिए खत्म हो गई कहानी। अंडर रूट बच्चों 21 किसे कहते हैं अपन लोग 11 को कहते हैं। तो -7 प्लस -11 यहाँ आ गया, यहाँ पे बच्चों 18 आ गया। तो एक बार प्लस के साथ लिख लेते हैं -7 प्लस 11 अपॉन में 18 आ गया, और एक बार क्या करते हैं -7 माइनस 11 अपॉन में कितना आ जाएगा 18। तो 11 में बच्चों अगर मैं 7 जोड़ता हूँ तो कितने आते हैं मेरे पास माइनस के साथ, तो 4 अपॉन में 18 आ गया, कैंसिल आउट किया तो 2/9 आ गया। यहाँ पर देखा तो माइनस का 18 अपॉन में 18 आ गया, कैंसिल आउट कर दिया तो माइनस का 1 आ गया। यानी कि एक आंसर तो 2/9 आ रहा है और एक आंसर माइनस का 1 आ रहा है। इससे मेरा आंसर यहाँ पर निकल आया और बात यहीं पर क्या हो गई बच्चों
खत्म हो गई। क्या ये बात क्लियर है? अब आप लोगों को बता दीजिए, मुझे क्लियर हो जानी चाहिए बहुत अच्छे से बात। ये क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम लोग बच्चों थोड़ा और आगे की तरफ चल सकते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ करके क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों को बस इतना पता चला है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले निकाल लीजिए। तो देखो और कितनी मदद मिलती है, एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 6 इक्वल टू में 0 दे रखा है मुझे यहाँ पर पता है कि a की वैल्यू बच्चों कितनी है 1 है, b की वैल्यू बच्चों कितनी है यहाँ पर 6 है, c की वैल्यू बच्चों कितनी है यहाँ पर 6 है। यहाँ पर अगर मैं तुम लोगों से बात करूं कि x की वैल्यू क्या है, तो बार बार लिखो। अभी स्टार्टिंग में ना, स्टार्टिंग फेज में ना आप लोग जरूर से बच्चों इसे बार बार लिखना, जिससे आपको ये चीजें रिवाइज हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले निकालता हूँ, हर बार यही करना बच्चों, गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। बी का स्क्वायर माइनस में 4, a कितना है 1 है, c कितना है बच्चों 6 है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पर ये भी 36 हो रहा है, और ये भी देखो बच्चों 9 चौक 24 हो रहा है, ये 24 हो रहा है, ठीक है ना। तो आप लोगों के पास कितना आ रहा है यहाँ पर 12 आ गया, 36 में से भाई 24 गए तो 12 आ गया। अब जरा देखो अंडर रूट 12 को आप लोग क्या लिख सकते हो, आप लोग लिख सकते हो 4 इंटू में 3, क्योंकि 4 का रूट बच्चों तो 2 हो जाएगा, तो बाहर आ जाएगा, तो 2 रूट 3 फाइनली ये आंसर बन जाएगा। यानी कि बच्चों जो मेरे पास x इज इक्वल्स टू माइनस का b है, b कितना है बच्चों माइनस का 6 हो गया प्लस माइनस, यहां से कितना आ रहा है 2 रूट 3 चीजें निकल के आ रही, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इतना ही आ रहा था रूट में, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac तो इतना आ रहा था 12, लेकिन जब रूट डाला तो इतना निकला, तो 2a कितना है बच्चों यहाँ पर 1 है। कहानी खत्म, -6 प्लस एक बार प्लस के साथ लिख लिया 2 रूट 3 डिवाइड में आ गया 2, और एक बार क्या कर दिया -6 माइनस 2 रूट 3 डिवाइड बाय 2। यहां से अगर मैं बच्चों 2 कॉमन निकालता हूं इसमें से, अगर आप अलग अलग करके देखना चाहें या 2 कॉमन निकाल लीजिए, क्योंकि 2 कैंसिल आउट कर देगा, इसे क्या बना देगा 3, इसे 1 बना देगा, तो माइनस का 3 प्लस रूट 3 आ गया यहाँ पर, और यहाँ कितना हो जाएगा, इसे ये 3 बना देगा, इसे ये 1 बना देगा, तो माइनस का 3 माइनस में रूट 3। लीजिए बच्चों ये 2 आंसर निकल के आ गए। ये हो गए हमारे दोनों के दोनों आंसर जो हम लोग यहाँ पर करने वाले थे। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास बच्चों ये आंसर आएंगे। मतलब हम लोगों ने श्रीधर आचार्य रूल से भी चीजों को करना यहाँ पर सीख लिया है, ठीक है। और आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत ही ना पड़े, सारी की सारी चीजें यही मिल जाएंगी आपको। अब जरा यहाँ देखिए 2x का स्क्वायर प्लस में 5 रूट 3 x प्लस में 6 इक्वल टू में 0, इन दोनों की बच्चों अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आएगा 12 आ जाएगा। अरे मैं यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करने लग गया ठीक है। तो यहाँ पर जरा देखिएगा a की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 5 रूट 3 आ गई, c की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई यहाँ पर 6 आ गई, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना होता है, मैं बार बार लिख रहा हूँ, आप लोग ये मत सोचिएगा सर बार बार क्यों लिख रहे हो, मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मुझे भी प्रैक्टिस हो जाए, और आपको इसलिए लिखनी ताकि क्योंकि आपको पेपर देने हैं बच्चों। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की बात करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac की, b कितना है 5 रूट 3 होल स्क्वायर माइनस में 4, a कितना है बच्चों 2, c कितना है बच्चों 6। तो यहाँ पर अब अपन लोग क्या कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर करूंगा तो बच्चों 25 आ जाएगा, 3 रूट 3 का हो जाएगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा माइनस में, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों कितना 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 6 48, ये कितना है बच्चों 75, 75 में से 48 गया तो 15 में से 8 गया, तो यहाँ 7 बचे 6 में 2 27 आ गया। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है बच्चों अभी आपके पास। लेकिन बच्चों अगर मैं इसे रूट में कर दूं बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि अल्टीमेटली तो मुझे वही चाहिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 27। 27 को बच्चों क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 इंटू में 3 इंटू में 3, ये तो पेयर एक बार बाहर आ जाएगा, तो 3 रूट 3 हो जाएगा यहाँ पर इसका जवाब, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मैंने निकाल लिया यहाँ पर। अब जरा देखो बच्चों कितना आसान हो जाएगा। अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का b कितना है बच्चों 5 रूट 3 प्लस माइनस, इसको सॉल्व करा मैंने तो 3 रूट 3 आ गया यहाँ पर, अपॉन में 2a कितना है बच्चों यहाँ पर 2 है, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा। अलग अलग करके लिख लेते हैं, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बच्चों इसको अलग अलग करके, ठीक है। एक बार माइनस के साथ तो -5 रूट 3 माइनस सॉरी प्लस 3 रूट 3 डिवाइड बाय 4 हो गया, और एक बार क्या हो जाएगा -5 रूट 3 नेगेटिव -3 रूट 3 डिवाइड बाय 4। तो देखो बच्चों ये 5 रूट 3 है माइनस के, प्लस के 3 रूट 3 है, तो -5 और प्लस का 3 कितना होता है माइनस का 2 होता है, तो -2 रूट 3 डिवाइड बाय 4 करेंगे, यहाँ पर 2 हो गया, तो माइनस का रूट 3 बाय 2 आ गया। सिमिलरली यहाँ पर -3 और -5 को जोड़ेंगे तो माइनस का 8 रूट 3 हो गया डिवाइड बाय 4 हो गया, कैंसिल आउट कर दिया मैंने यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर मेरे पास -2 रूट 3 आ जाएगा। लीजिए बच्चों
आप लोगों के पास ये इसका आंसर हो गया। यानी कि मैंने x की वैल्यू यहां पर एक आ गई माइनस का रूट 3/2, एक आ गई माइनस का 2√3। ये दो आंसर आप लोग यहां पर निकल के आ गए बच्चों। एंड आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत इजी तब पड़ जाता है ये जब बच्चों हम लोग b² - 4ac को बहुत इजीली अलग से सॉल्व कर लेते हैं, अलग से उसका रूट वैल्यू निकाल लेते हैं। अब मैं आपको देता हूं ये सवाल होमवर्क में, और ये सवाल ये भी बता दूं बच्चों बोर्ड में आया हुआ सवाल है। क्लियर है? तो ये वाला सवाल बच्चों आप लोगों को करना है क्या, होमवर्क में। लेकिन बच्चों अब इसके बाद हम लोग करने वाले हैं कि जो रूट्स की बात अभी तक हम लोगों ने की, जिन किसी की भी बातें अभी तक हम लोगों ने की, यहां पर कुछ थोड़े बहुत सवाल बन जाते हैं आप सभी लोगों के, सम के ऊपर भी, प्रोडक्ट के ऊपर भी, कोफिशिएंट के ऊपर भी, इस तरीके के सवाल बनते हैं। तो पहले तो हम वो भी देखते हैं, चलो, क्योंकि मैंने उसके बारे में भी आप लोगों को बता दिया था, तो वो देखते हैं सबसे पहले, और उसके बाद चलेंगे हम लोग नेचर ऑफ रूट पर। तो चलो देखते हैं पहले वो कह रहे हैं, और आंसर निकालना अब अपन लोगों को आ गया है, तो अब सारी की सारी चीजें एकदम धड़ करते हुए निकालेंगे यहां से। तो कह रहे हैं द रेशियो ऑफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। चलिए, तो 7x का स्क्वायर माइनस में 12x प्लस में 18 इक्वल टू में 0। पहला काम, जिन बच्चों को अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो मैं उनको दोबारा क्लियर कर रहा हूं। a की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, x स्क्वायर के साथ वाला, यानी कि ये हो गया। b की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, माइनस का 12 हो गया, x के साथ लिखा है ना। c की वैल्यू बच्चों कितनी, 18 हो गई। क्या ये बात सब लोगों को समझ में आई? जयकारा लगाएंगे यस सर का, बिल्कुल। अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर मुझे पता चल चुका है सम कैसे निकालते हैं, माइनस का b/a, तो यानी कि माइनस b कितना है बच्चों, माइनस का 12 है, a कितना है बच्चों, 7 है, तो माइनस माइनस की शादी हो गई यहां पर, तो 12 कितना हो जाएगा, 7 हो गया। क्लियर है? अल्फा इंटू बीटा हो गया बच्चों, तो यहां पर कितना हो जाएगा, c/a होता है, तो यहां हो जाएगा 18 अपॉन में कितना हो जाएगा, 7। ये तो यही आ गया प्रोडक्ट। वो बोल रहे हैं इनका रेशियो बताओ। पहले क्या था बच्चों, सम था, तो सम कितना आ रहा है बच्चों हमारे पास, 12/7 आ रहा है, और उसके साथ रेशियो का प्रोडक्ट का था, तो 18/7। इसने इसे लपेट लिया बच्चों, तो 12/18 हो गया। इसने इसे लपेट लिया बच्चों 6 के टेबल, तो 2/3 हो गया। यानी कि आप लोग कह सकते हैं 2:3, यानी कि डी जो है बच्चों इसका आंसर हो रहा है आप लोगों का। इज इट क्लियर बच्चों? क्लियर हो रही है वाली बात? ये बात मतलब एक एक बात जो है वो क्लियर होनी चाहिए, वो हमारे समझ में आनी चाहिए। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है? दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। क्लियर है बच्चों? ओके, चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। If one root of the equation 3x square minus में 10x plus में 3 equal to 0 is 1/3, then the other root is, वो बोल रहे हैं कि अगर एक रूट जो है वो 1/3 है, then the other root is will be what? यार एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, एक रूट तुमको पता है, तुमको दूसरा रूट निकालना है। अगर तुम लोगों ने अभी अभी इस पूरे सिनेरियो को ढंग से समझाओ, ठीक है, माइनस में यहां पर मैं ढंग से लिख देता हूं इसको, माइनस में 10x प्लस में 3 इक्वल टू में 0। अगर बच्चों मैं यहां पर सम ऑफ रूट की बात करूं तो वो कितना होता है, माइनस का b/a होता है, तो माइनस लिख दिया। b कितना है बच्चों, माइनस का 10 है, अपॉन में कितना है 3, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, यानी कि 10/3 हो गया। इसका सम ऑफ रूट तो ये आ रहा है। अच्छा बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ रहा है जरा देख लेते हैं। c/a होता है, c कितना है, 3 है, ये भी कितना है बच्चों, 3 है, तो कितना आ गया, 1 आ गया। ओ ओ ओ ओ, ओ यहीं से बस यहीं से पता चल जाना चाहिए तुम्हें। यहां पर तो सर प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो इतना आ रहा है। भाई अगर मुझे उसने अल्फा और बीटा दो रूट दिए, मान लीजिए उसने अल्फा की वैल्यू 1/3 दे दी, उसने तो बोला ही कि एक रूट 1/3 है, लेकिन बच्चों वो ये इसी के साथ ये वाली बात भी तो बोल रहा है कि अल्फा इंटू बीटा जो है वो 1 है। मान लीजिए मैं अल्फा की जगह पे 1/3 रख देता हूं, बीटा की जगह पे बीटा लिख देता हूं, इक्वल टू में 1 है, तो ये 3 वहां जाएगा, तो बीटा की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 3 आ गई। यानी कि अगर एक रूट मेरे पास 1/3 है तो दूसरा रूट बच्चों मेरे पास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सर बड़ी कमाल की बात आपने समझाई है। बस बच्चों यही चीजें तो समझनी है, इन्हीं चीजों को समझने पे तो मजा आता है। अब अगर मैं बात करूं यहां पर, लो, इफ वन रूट, क्या पूछ रहे हैं, इफ वन रूट ऑफ द 5x स्क्वायर प्लस में 13x प्लस में k इक्वल टू में 0 बी द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर रूट। कैसी बातें कर रहे हो यार। अभी पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा कि अगर ये 1/3 था तो अदर कितना था, ये था। जब बच्चों ऐसा हो रहा था तो प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ रहा था, बताना जरा मुझे। यहां पर 1 आ रहा था, नहीं आ रहा था? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 ही तो आएगा।
यानी कि सर कभी अगर रूट 5 दे रखा है और मैं बोल दूं आप लोगों से प्रोडक्ट ऑफ रूट आ रहा है 1, तो यानी कि इसका अगला वाला रूट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी सर कभी अगर किसी का 7 आ रहा है और अगर उनका प्रोडक्ट ऑफ रूट है 1, तो यानी कि इसका अगला रूट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यानी कि बच्चों यहां पर वो हमसे कह रहे हैं अगर एक रूट दूसरे वाले रूट के रेसिप्रोकल है, यानी कि अगर एक को मैं बच्चों बोल देता हूं 5, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? रेसिप्रोकल है। तो बच्चों अब यहां से हमें क्या सीखने को मिला कि अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 1/अल्फा हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? भाई अगर एक 5 है तो दूसरा 1/5 हो रहा है, एक 6 है तो दूसरा 1/6 हो रहा है, तो अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, 1/अल्फा हो जाएगा। जब बच्चों ये 1/अल्फा होगा, अब मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, समझने वाली बात है बच्चों। इन दोनों का बच्चों अगर मैं प्रोडक्ट निकालूं तो रूट्स का जब प्रोडक्ट करते हैं तो वो किसके बराबर होता है, C/A के बराबर होता है। और भाई जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि C/A = 1 आ जाएगा। यानी कि A = बच्चों कितना आ जाएगा, C आ जाएगा। जब ऐसा होगा बच्चों, A कितना है 5, C कितना है K, तो K की बच्चों वैल्यू कितनी आ गई 5, कितना है कहीं दे रखा है, ये लीजिए आ गया आंसर, D आ गया इसका आंसर। क्लियरली बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? कभी भी रेसिप्रोकल की अगर बात कर रहा है वो आपसे, आप समझ जाइए अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने रेसिप्रोकल बोला था। रेसिप्रोकल बोलते ही समझ जाना कि एक दूसरे के ऐसे ऐसे सीन है। चलो मैं यहाँ पर ना कुछ नोट लिख देता हूँ, कुछ यहाँ पर नोट लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को ना चीजें क्लियर हो पाए। देखो कभी भी अगर रेसिप्रोकल हो जाए, रेसिप्रोकल रूट हो जाए, रेसिप्रोकल रूट हो जाए, तो हमेशा कंडीशन क्या बनेगी, A = में C बन जाएगी। कभी अगर ऐसा होता है कि बोथ सेम इन मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट इन साइन, यानी कि ऐसे में क्या होगा, जैसे मान लीजिए अगर एक 5 है तो दूसरा क्या है -5, ठीक है। अगर एक 6 है तो दूसरा क्या है -6, मतलब कि मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन साइन में डिफरेंट है। कभी भी अगर ऐसा हो जाए तो हमेशा समझ जाइएगा कि B की वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, 0। क्यों हो जाएगी B की वैल्यू 0, ये भी बता देता हूं। अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या है बच्चों, माइनस का अल्फा हो गया, यही तो कह रहा है वो। और अगर बच्चों इन दोनों को जोड़ते हो तुम तो हमेशा कितना आएगा, 0, यानी कि सम कितना आ रहा है, माइनस का B/A होता है ना, ये A यहां चला गया तो देखिए यहां से क्या निकल गया, B की वैल्यू 0 हो गई, नहीं हो गई? तो इन कुछ बातें, ये कुछ बातें हैं, इनका ध्यान रखना आप लोग। तो बच्चों यहां पर हम लोगों ने बात कर लिया आप सभी लोगों से कि अगर हम लोगों को यहाँ पर रूट से रिलेटेड कुछ सम ऑफ रूट हो गया या फिर रेसिप्रोकल हो या फिर मैग्नीट्यूड हो, इस तरीके की कोई भी बात हो रही हो तो हम किस तरीके से सवाल करेंगे और हम कैसे उन्हें सॉल्व करेंगे, ये सारी चीजें बता दी। ठीक है, अब आई होप आप लोगों ने जो पिछला वाला सेक्शन था जिसमें हम लोगों ने श्रीधर आचार्य रूल की बात की थी वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहां तक की कहानी तो हम लोगों ने यहां पर क्लियर कर ली और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, यानी कि वो गुस्से वाला है, वो हंसी वाला, वो चौंकाने वाला है, वो कैसा है, मतलब नेचर के बारे में बात करें, रियल इमेजिनरी है या जैसे भी है, वो सारी की सारी बातें करेंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। सो नेचर ऑफ रूट्स के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं, नेचर यानी कि वो गुस्सैल होगा, यानी कि वो हंसी खुशी वाला होगा, मतलब क्या होगा, वो क्या है, वो ये बात करेंगे। और इस बात में आप लोगों को मैं बता देता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जरा देखते हैं इस टॉपिक को क्या कहता है। ये हमसे कहता है कि देखिए जब कभी भी आप लोगों के पास ये एक इक्वेशन थी तो आपके पास एक अल्फा ये आ रहा था और एक बीटा ये आ रहा था। अब ये आप सोच रहे होंगे डी क्या है, तो बच्चों डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से डिनोट करते हैं, डी इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है, ये बात होती है। सारी की सारी कहानी इसी पर डिपेंड होती है। हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि जो हमारे रूट्स हैं वो रियल हैं, वो नॉन रियल हैं, वो इक्वल्स हैं, वो क्या हैं। यार एक बात बताओ मुझे, x की एक वैल्यू, x की जो वैल्यू होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a होती है। क्लियर है? देखो ये रियल नंबर लिखा हुआ है, ये भी एक रियल नंबर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कहानी कहां पे जाकर के अटक रही है, जहां पर ये रूट आ रहा है। इस रूट में बच्चों अगर देखिए, क्योंकि माइनस बी, देखो अगर तुम इसको थोड़ा सा और तोड़ो, यहां पर देखना तोड़ता हूं, माइनस बी अपॉन में 2a प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a की बात हो रही है।
अब यहां पर दो तीन चीजें हो सकती हैं, सोचना जरा, सोचो, मतलब मैं यहां पर जो करा रहा हूं उस बात को जरा ध्यान से समझना बच्चों। पहली कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है। मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूं, मान लो ये ना, ये चीज बी स्क्वायर माइनस 4ac ना जो जीरो आ गया, ये ना तुम्हारे पास ऊपर ना जीरो बन गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब ये बच्चों जीरो हो गया तो इसका मतलब ऊपर जीरो आ गया। और बच्चों एक बात बताना यार, किसी के भी ऊपर जीरो लिखा हो, नीचे कुछ भी लिखा हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आंसर क्या आना है, जीरो ही आना है। तो इसका मतलब जब बच्चों ये पूरी चीज ही जीरो हो जाएगी, यानी कि व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू में जीरो हो जाए, तो यहां पर प्लस और माइनस होने के लिए कुछ बचा क्या? जब ये पूरी चीज जीरो हो गई तो माइनस बी बाई 2a ही तो बचा भाई। मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac को इक्वल टू मान लो जीरो हो गया वो, तो तुम्हारे पास ऊपर ये जीरो हो गया, यहां पर तो कुछ बचा, इसके नीचे कुछ भी लिखा रहा है जीरो ही होना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर इक्वल रूट्स हो जाएंगे, इक्वल रूट्स हो जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस करने के लिए बचा, दोनों के दोनों रूट की वैल्यू ही क्या हो जाएगी, माइनस का बी बाय 2a हो जाएगी। जैसे कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर, वहां पर x की एक ही वैल्यू आ रही है, x इज इक्वल टू 2। भाई अगर आप ये लिख दें कहीं पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 0, तो x की यही वैल्यू तो आ रही है 2, और कौन सी वैल्यू आ रही है, कोई और अलग वैल्यू आ रही है क्या? नहीं आ रही। तो ऐसे ही सीन यहां पे हुआ बच्चों। और मान लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ जाता है, मान लीजिए ग्रेटर देन 0 आ जाता है। ग्रेटर देन 0 आने का मतलब क्या है कि बच्चों रूट के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर है, और रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर अगर कोई दे रखा है तो इसका मतलब वो चीज तो भाई रूट के अंदर पॉजिटिव ही तो एग्जिस्ट करता है, नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। तो पॉजिटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो एक बार क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस करके कुछ नया नंबर आ जाएगा। भाई एक बार मैं इसमें कुछ प्लस कर दूंगा, एक बार मैं कुछ माइनस कर दूंगा, तो इसका मतलब क्या हो रहा है सर, अगर आप इसमें कुछ प्लस भी कर पा रहे हैं, आप इसमें कुछ माइनस भी कर पा रहे हैं, यानी कि ये इक्वल रूट्स थे, एन इक्वल के साथ क्या थे, ये रियल थे। अब यहां पर बच्चों क्या हो रहा है, एक बार प्लस भी हो पा रहा है, माइनस भी हो पा रहा है, यानी कि बच्चों रियल रूट तो आएंगे ही आएंगे, एंड इसी के साथ साथ और क्या आने वाला है, डिस्टिंक्ट भी आएंगे बच्चों। क्या आएंगे, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, डिफरेंट। एक बार प्लस होके कुछ आया, एक बार माइनस होके भी तो कुछ आएगा। तो इसी वजह से हम लोग यहां पर बोलते हैं कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल टू 0 हो गया तो दोनों के दोनों रूट सेम है, क्योंकि प्लस माइनस करने के लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन जब प्लस माइनस करने के लिए कुछ आ गया, क्योंकि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गई, यानी कि यहां पर रूट कुछ ना कुछ तो आएगा, तो यानी कि रियल रूट तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन डिस्टिंक्ट रहेगा। अब मान लीजिए कि बी स्क्वायर माइनस में 4ac लेस देन 0 आ गया बच्चों, हो, यानी कि रूट के अंदर नेगेटिव आ गया बच्चों। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये तो रियल नंबर देता ही नहीं, क्योंकि कभी भी कोई भी रियल नंबर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव को एग्जिस्ट करता ही नहीं। ओके, तो इसका मतलब हम लोग यहां पर क्या बोल देंगे, नो रियल रूट, बात खत्म, नो रियल रूट। अभी फिलहाल के लिए आपको यही बोलना है बच्चों। क्लियर हो गई बात यहां पर, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी तक इतनी देर से हम लोग x इज इक्वल्स टू में यहां पर पढ़ रहे थे, इतनी देर से हम लोग पढ़ रहे हैं यार, यहां पर इतनी देर से हम लोग पढ़ रहे हैं कि x इज इक्वल्स टू में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, यानी कि कोई चीज ना इस पर डिपेंड कर रही है ना इस पर डिपेंड कर रही है, सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंड कर रही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac पर। इसकी भी दो क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं, यहां तो ये हो जाएगी इक्वल टू 0, यानी कि क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4ac के, या तो ये हो जाएगी। जब ऐसा हो रहा है तो बच्चों क्या आ रहा है, रियल भी आ रहा है एंड इक्वल भी आ रहा है। अब मान लो कभी ऐसा हो जाए, ध्यान से सुनना मेरी बात, बी स्क्वायर माइनस 4ac दोबारा से समझा रहा हूं, ये क्या हो जाए बच्चों, ग्रेटर हो जाए 0 से, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है यहां पर। जब पॉजिटिव आ रहा है तो इस चीज की जगह, ये जगह पर कुछ प्लस करने के लिए, माइनस करने के लिए मिल गया, यानी कि ये रियल तो रहेगा ही रहेगा यार, लेकिन ये डिस्टिंक्ट वैल्यू भी देगा, यानी कि डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट वैल्यूज भी देगा। और अगर मान लीजिए बच्चों कभी ये ऐसा हो गया, यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 हो गया, तो इसका मतलब जब ये ऐसा हो गया तो रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, और रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, नो रियल रूट। जब रियल रूट ही नहीं है तो डिफरेंट और इक्वल वाली की तो बात ही खत्म हो गई। इस बात को आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना, अगर आप लोगों को अगर ऐसे समझ में आ गया दैट्स ग्रेट। हालांकि यहां पर लिखा भी हुआ है, इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को हमारी ऐप में ही मिल जाएगी। अब यहां पर मैं बताता हूं, देखो डी की वैल्यू ग्रेटर हो गई तो रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल का मतलब क्या है, डिफरेंट रूट्स मिलेंगे। ये चीज यहां पर देखो, रूट की वैल्यू ये रही, डी की वैल्यू 0 हो गई तो रियल एंड इक्वल मिलेंगे, डी की वैल्यू लेस देन 0 हो गई तो नो रियल रूट्स। बच्चों खत्म कहानी, बस इतना समझना था, बस बच्चों इतना समझना था। तो सर अब क्या करें, अब सवाल करते हैं ना, आओ
अब सवाल करते हैं और एक एक को लतियाते हैं। यहां पर कह रहे हैं नेचर बताओ, वो कह रहे हैं गुस्सैल नेचर में हूं मैं अभी। किस में हूं? गुस्से में हूं अभी मैं। भाई नेचर पता करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेना है, ठीक है ना। उसने सिर्फ नेचर की बात की है, तो मुझे नेचर पता करने के लिए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac चाहिए। अच्छा, मुझे उसके लिए ए पता होना चाहिए विच इज 4, बी पता होना चाहिए विच इज -5, सी पता होना चाहिए विच इज 3। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखते हैं यहाँ पर। बी का स्क्वायर बच्चों -5 का स्क्वायर कर दिया, माइनस में 4 हो गया, यहाँ पर ए भी 4 है और सी कितना है 3 है। यहाँ आ गया बच्चों 25, माइनस में ये 16, 16 थी 48, तो यानी कि यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों माइनस का 23 आ रहा है। यानी कि बच्चों आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट मीन्स आपका डी जो है वो लेस देन 0 है, और जो x की वैल्यू थी प्लस माइनस अंडर रूट में, यानी कि यहां पर कुछ नेगेटिव आ गया है बच्चों। और ये नेगेटिव आने का मतलब क्या होता था? नो रियल रूट। लीजिए सर, पहला ही सवाल ऐसा मिल गया मुझको जिसके रियल रूट ही नहीं है, फालतू में फुस्सी, हवा नहीं है इसमें कुछ भी। ऐसी बात हो गई यहां पर। क्लियर हो गई कहानी? क्लियर है बच्चों? बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल ये रहा, कहते हैं कि इफ द इक्वेशन दिस 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 इक्वल रूट्स। बच्चों इक्वल रूट्स जैसे ही सुनो दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, ये वाला। वो वाली ऐड सुनिए, मन में लड्डू फूटा, तो ये वाला ही लड्डू फूटना चाहिए। अगर देखा इक्वल देखा तो यानी कि डी की वैल्यू 0, डी की वैल्यू 0 बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बोले तो बी स्क्वायर इक्वल टू में 4ac बच्चों आ गया। क्लियर है कहानी? अब आ जाओ, ए कितना 9, बी कितना 6k, सी कितना 4। पुट द वैल्यू गेट द आंसर। क्या करना है? पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो यहां पर मैं क्या करूंगा बच्चों, 6k का होल स्क्वायर इक्वल टू में 4ac, 4a कितना बच्चा 9 हो गया, ये भी 4 हो गया। ठीक है जी, इसका स्क्वायर करेंगे तो 36k का स्क्वायर आ गया। यहां पर कितना आ जाएगा, 9 चौक 36 हो गया, 36 इंटू में कितना करेंगे 4 करेंगे तो 6 चौक 24 का 4, यहाँ 2 आ गया, 4 दिए 12, यहाँ पर 44 आ गया, 36k का स्क्वायर आ गया। ठीक है, वैसे तो 36 से 36 लो इसे मल्टीप्लाई भी नहीं करनी थी, वैसे तो ये भी नहीं करूंगा मैं। 36 से 36 गया बच्चों, के स्क्वायर इक्वल टू में 4 आ गया, तो के की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, +-2 आ जाएगी। क्योंकि मैं के की जगह पे चाहे 2 का स्क्वायर कर दूं चाहे -2 का स्क्वायर कर दूं, दोनों में ही आंसर जो है वो कितना आना है बच्चों, 4 आना है। तो यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, के की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, के की जो वैल्यू यहाँ से निकल के आ रही है वो 2 और -2 हो सकती है। तो यानी कि यहाँ पर आप लोगों के पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर हो गई इस बात? अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। तो इसका मतलब ये भी क्लियर हो गया। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। इफ द इक्वेशन दिस ये इक्वेशन है बच्चों, x का स्क्वायर प्लस में 2k प्लस 2 x प्लस में 9k इक्वल टू में 0 आ गया बच्चों। अब यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर मैं x का स्क्वायर डाला मैंने, तो यहां पर कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, परफेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2x सही है। 2x की मल्टीप्लाई k के साथ होगी तो 2xk आ जाएगा, फिर 2x की मल्टीप्लाई इसके साथ हो रही है, या फिर ये भी रहने ही देते हैं यार, इसकी भी कोई नीड मुझे नहीं लगता है सच पढ़ने वाली है, क्योंकि x का अलग से दे ही रखा है। हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं डायरेक्टली, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2k + 2 हो जाएगी, और c की वैल्यू बच्चों 9k हो जाएगी। पूछना क्या चाहते हैं वो, हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट का मतलब मन में लड्डू फूटा, और कौन सा लड्डू फूटा बच्चों, d की वैल्यू इक्वल टू 0 वाला लड्डू फूटा। तो d की वैल्यू बच्चों अगर मैंने इक्वल टू 0 कर दी, यानी कि मैं बोल रहा हूँ बी स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ac बोल रहा हूँ मैं। जब बच्चों मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2k + 2 इसके होल का बच्चों क्या हो जाएगा, स्क्वायर इक्वल्स टू में, यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू में a इंटू में 1 है, यहाँ पर 9k आ जाएगा। क्लियर है? अगर बच्चों हम इनका स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा 4 आ जाएगा, k + 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा इक्वल्स टू में 4 इंटू में 9k आ जाएगा। इस 4 से बच्चों ये वाला 4 कैंसिल आउट हो जाएगा ना। अब इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, k का स्क्वायर प्लस में 4k प्लस में 4 इक्वल टू में 9k। अब इस 9k को यहाँ पे उठा करके यहाँ से ऊपर से उठाकर यहाँ ठसक दो, तो ये माइनस का 9 हो जाएगा, प्लस का 4 पहले से, तो -5k प्लस में 4 इक्वल टू में 0। अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, प्लस का 4 आ रहा है, यहाँ से आ रहा है कितना, k स्क्वायर माइनस में 4k माइनस k प्लस 4 इक्वल टू में 0। इन दोनों में से बच्चों अगर हम लोगों ने k निकाल दिया तो k -1 आ गया। अब मैंने क्या बोला था, k -1 पहले यहाँ पे लिख लो,
तो यहाँ पे देखो साइन उल्टा हो गया, तो यानी कि बाहर जो भी आया है वो माइनस का है, और ये तो सेम ही सेम दिख रहे हैं। सॉरी 4 आएगा यहाँ पर, 4 आएगा यहाँ पर, माइनस का 1 आ गया, तो k माइनस 1 हो गया बच्चों। और k की वैल्यू कितनी हो गई, यानी कि k की वैल्यू बच्चों 2 आ रही है, k की वैल्यू आ रही है, एक तो 1 आ रही है और एक 4 आ रही है। तो 1 और 4 कहाँ दे रखा है बच्चों, ए ऑप्शन पे दे रखा है आप लोगों को। दिस इज ऑल की मतलब समझ में आ रही है चीजें। इक्वल की बात कर रहा है तो समझ में आ रहा है, हम लोगों को जैसे भी नचाने की कोशिश करेगा हम लोगों को पकड़ लेना है उसको, क्योंकि तभी मजा है बच्चों, तभी मजा है समझने में, तभी मजा है करने में इन क्वेश्चंस को। हमसे बोल रहे हैं कि शो दैट दिस इक्वेशन हैव रियल रूट्स एंड फाइंड द रूट्स। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं पूछ ली है उसने हमसे, वो बोल रहे हैं कि ये इसके रूट जो है वो रियल होंगे, ये बताओ। ये रियल बताने के लिए क्या करते थे रे हम, रे बाबू बता ना रे बाबू। तो यहां पर हम लोग क्या करते थे, डी की वैल्यू को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था, या फिर इक्वल टू 0 भी होती तो भी काम चलता। तो मैं पहले डी निकाल लेता हूं। डी क्या है, डी इज वॉट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। व्हाट इज ए कितना दे रखा है 2, बी कितना दे रखा है माइनस का 6, सी कितना दे रखा है 3 दे रखा है। क्लियर है। अब क्या कर सकता हूं मैं यहाँ पर, बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा अगर आप डायरेक्टली वैल्यूज को पुट करोगे। तो बी की वैल्यू -6 यहां रख दी मैंने, इसे उठा के यहां पे ठसक दो और इसे उठा के यहां पे ठसक दो, तो यहां कितना आ जाएगा बच्चों 36 आ गया, माइनस में 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो यहां कितना आ जाएगा 12 आ गया। यानी कि हम लोगों को यह बात पता चल गई, जो हमारी डी की वैल्यू निकल रही है, जो हमारे पास हमारी डी की वैल्यू निकल रही है वो ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि 12 जो होता है बच्चों वो क्या होता है 0 से बड़ा होता ही होता है। ऐसी ही गणितज्ञों की तलाश में निकला हूं मैं, जो ये बता पाए कि 12 जो होता है वो क्या होता है बच्चों 0 से बड़ा होता है। तुम लोगों ने ये बात तो पता लगा ली, इसका मतलब तुम लोग ये बात बोल सकते हो जब डी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। एंड ये अनइक्वल रूट्स देगा, यानी कि 2 अलग अलग रूट्स देगा, रियल भी होगा और 2 अलग अलग रूट्स भी देगा। लेकिन अब वो आपसे ये पूछते हैं कि इनकी वैल्यूज भी बताओ। मैंने बोला ये देखो भाई, एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, b तो पता है मुझे, b कितना है माइनस का 6, तो माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस अंडर रूट में कितना हो जाएगा बच्चों 12। और बच्चों देखो 12 को अगर अंडर रूट में रखता हूं तो क्या लिखूंगा 4 इंटू 3, 4 का रूट क्या होता है बच्चों 2 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर सकते हैं हम लोग, 2 a कितना है बच्चों 2 है। अब लो पुट द वैल्यू गेट द आंसर, आ जाओ जी। तो माइनस माइनस बच्चों प्लस हो गया, तो यानी कि 6 प्लस माइनस यहां आ जाएगा 2√3 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा। अब यहां से बच्चों देखो अलग अलग करके लिख सकते हो, एक बार +6 2√3 और एक बार क्या कर सकते हो 6 माइनस में 2√3 डिवाइड बाय 4। अब यहां से बच्चों अगर 2 कॉमन निकाल लिया तो 3 प्लस में √3 आ जाएगा, यहां डिवाइड बाय 4 है, इसे कैंसिल आउट किया, यहां 2 आ गया, यहां से भी 2 निकाल लो तो 3 माइनस में √3 आ जाएगा, डिवाइड बाय 4 है, कैंसिल आउट कर दिया, यहां 2 आ गया। लीजिए एक ये आंसर आ गया और एक ये आंसर आ गया, खत्म हो गई कहानी। यानी कि ये वाला सवाल भी हम लोगों ने बहुत आसानी से कर लिया। उन्होंने पहले हम लोगों से पूछा कि नेचर बताओ, अरे भाई नेचर बताना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, तुम कैसे हो, तुम्हारे एक बार मैं अगर ऐसे आकर के बाल खींच दूं तुम अपने आप बता दोगे तुम्हारा नेचर क्या है, तुम प्यार से बात करोगे या तुम मेरे भी बाल खींचोगे। तो कुल मिला के इसे कैसे बताना था, इसमें डी की बात है, इसके बाल कहां पर है, डी पर है। डी की वैल्यू तुमने जैसे ही निकाली, डी अगर 0 आ गया तो यानी कि इक्वल हो गए, और अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई तो रियल भी होंगे और अनइक्वल भी होंगे। 0 आ गई तो रियल होंगे और इक्वल होंगे, और अगर नेगेटिव आ गई तो नॉन रियल होंगे, यानी कि वो रियल होंगे ही नहीं। इसी के साथ अगला वाला ये जो सवाल है बच्चों, ये वाला मैं सवाल आप लोगों को देना चाहूंगा होमवर्क में, ताकि आप लोग भी कुछ करें। अगला सवाल भी हम आपको होमवर्क में देना चाहेंगे ताकि आप भी कुछ करें। तो यानी कि इसी के साथ बच्चों हम लोगों ने यहां पर काफी सारी चीजें खत्म कर दी, और मैं मिलूंगा आपको इसी वन शॉट के नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो चुकी है। और अगली वाली वीडियो आप लोगों के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए वर्ड प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे, एंड वर्ड प्रॉब्लम इज वन ऑफ द मेजर थिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट देख लिए, सवाल करने के तरीके देख लिए, रियल अनरियल हर एक बात को हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किया है, एंड आई होप आपको समझ में भी आएंगे सारे तरीके के सवाल। मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, और नेक्स्ट वीडियो बहुत काम की है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें बच्चों, बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए आने वाली है। मिलता हूं आप सभी लोगों से बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।